की वीडियो में हम वीवीआई 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। अगर आप साइंस में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो जैसा कि हम लोग जनन का प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसको इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं, ये 10th क्लास का है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बिहार बोर्ड 10th क्लास। ओके, ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 2024 बैच है। 2024 बैच का अभी 2024 चल रहा है। 2025 में जिसका इनका एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 1 है। वो किसका है ऑब्जेक्टिव क्लास 1? जनन का। क्योंकि टॉपिक वाइज यानी हर एक टॉपिक से मैं आपको क्वेश्चन रिवाइज करवा रहा हूँ। आप करिए ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतर हो सके। चलिए, तो पहला हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जीव जनन क्यों करते हैं। जीव जो हैं वो जनन क्यों करते हैं? अपने जाति का अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी जाति की संख्या में वृद्धि करने के लिए, आनुवंशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने के लिए, इनमें से सभी। तो इसको लास्ट आंसर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी। ओके, यहाँ पर आंसर भी लिखा गया है। चलिए, अगला है आपके सामने कि लैंगिक जनन के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसको राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं? पहला है 1, अनेक, 3, 4। तो इनमें से सभी, क्योंकि 1 से अनेक तक होते हैं। ठीक, अगला है क्वेश्चन कि स्त्रियों में मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडा कितने दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि स्त्री में जब पीरियड होता है, पीरियड्स, तो आप बताइए कितने दिन के बाद, पीरियड्स के कितने दिन के बाद अंडा जो होता है वो कह सकते हैं कि अंडाशय से बाहर निकलता है। तो होगा राइट ऑप्शन सी, यानी 14वें दिन। 28 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, 30 नहीं होगा, 14वें दिन, पीरियड्स के 14वें दिन अंडे का निर्माण होता है। ओके, चलिए, यानी बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वृषण कोश का तापमान शरीर के समान तापमान से कम होता है। कितना कम होता है? 1, 2, 3, 1, 2, 5, 4। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस। अगला है कि अंडाणु निषेचित होता है, यानी कहाँ पर होता है? योनि में होता है, या गर्भाशय में होता है, या फैलोपियन नलिका में होता है, या अंडाशय में होता है? तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर डी है, लेकिन आप इसको सी कर लीजिएगा, फैलोपियन नलिका में होता है। चलिए, अगला है अंडाणु एवं शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या मादा की गुणसूत्र की तुलना में क्या होती है? समान होती है, दुगनी होती है, आधी होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि आधी होती है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए, 8वां है कि लिंग गुणसूत्र पूर्ण, 1 मिनट, अगला है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा होता है पुरुष में, स्त्री में, पुरुष स्त्री दोनों में, इनमें से कोई नहीं, किसी में से नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है स्त्री में जो गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा होता है वो स्त्री में होता है। चलिए, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन सा मानव जनन तंत्र का? मादा का जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंबवाहिनी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। यहाँ पर डी दिया हुआ है, लेकिन आप सी लगा लीजिएगा, क्योंकि शुक्रवाहिका नर जनन अंग का भाग है, लेकिन अंडाशय स्त्री में होता है, गर्भाशय स्त्री में, और डिंबवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब इसको बोलते हैं। चलिए, आगे है कि शुक्राणु बनता है। आखिर शुक्राणु कहाँ बनता है? वृषण में बनता है, मूत्राशय में बनता है, गर्भाशय में बनता है, अंडाशय में बनता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि वृषण में जो होता है, टेस्टिस होता है ना मनुष्य के, जैसे कि 2 अंडे होते हैं,
2 अंडे होते हैं और ये इस तरह से, और यहाँ पर 2 वृषण होता है, उसी में शुक्राणु का निर्माण होता है। और इसका जो PDF है आपको बिल्कुल मिल जाएगा आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, और आप रिवाइज भी कर सकते हैं। इसी टाइप का जो क्वेश्चन मैं दिया हूँ उसका PDF मिल जाएगा।